स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। एक मैंने सर्कल बनाया था जिसके अंदर में सबसे बाहर का जो हमारा सेट था, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा सेट था उसका नाम मैंने रखा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था, उसी के अंदर आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप आपका वो होता है जिसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ने में, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिस्कस करने के बाद में हम जो आए थे वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पर आए हैं, तो वो है हमारा सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और सेमी ग्रुप किस पर अप्लाई होता है? तो सेमी ग्रुप ऐसा है कि मतलब कोई सा सेट ऐसा है जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होती क्या, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। A set A set A with respect to operator star is said to satisfy associative property, is said to satisfy associative property if for all a comma b comma c belongs to a star b star c equals to a star b star c। ये इस तरह से होता है। देखो, मतलब इसमें ऐसा है कि कोई सा एक सेट ए है, कैपिटल ए, जिसके मेंबर्स है ए बी सी। तो अगर ये ऑपरेटर स्टार पर इस तरह से अप्लाई होता है कि ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू के इक्वल, तो अपन बोल सकते हैं कि उस सेट पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो सकती है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी। ठीक है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, तो उसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है, तो देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है, इसको मैं लिखता हूँ। इफ a algebraic structure, if a algebraic structure, ठीक है, if a algebraic structure satisfy associative property, associative property, then it is called सेमी ग्रुप। ठीक है। तो देखो, ये डेफिनेशन एक बार आप लोग पढ़ो। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, इफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इसका मतलब क्या है, देखो सेमी ग्रुप होने के लिए जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका वो सेट कहलाता है जिस पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो वो एसोसिएटिव, सॉरी, तो वो हो गया अपना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। और सेमी ग्रुप क्या होता है, तो सेमी ग्रुप वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सुनिएगा ध्यान से, सेमी ग्रुप हमारा वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है। मैंने जो कल यहाँ पर एक सर्कल के अंदर सर्कल मतलब इस तरह का जो डायग्राम बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे जो सुपर सेट होता है वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, और बाकी सारे अंदर जो सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड होता है, ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप होता है, ये सारे के सारे उसके जो होते हैं
वो सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर के सेट होते हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं सबसेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो देखिए एक डायग्राम से मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, एक यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी, टेबल बनाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एल्जेब्रिक कौन से ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और किस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं हो रही है। तो आइए हम इसको देखते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस टेबल को ड्रॉ करने में। जैसे ही टेबल ड्रॉ हो जाएगी इसके बाद में आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो गया। तो इसमें जैसे ऑपरेटर्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हो रहा है n प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ सबसे पहले n प्लस, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला जो हमारा है वो इस तरह से है n, उसके बाद में लिखा है प्लस, ठीक है, n प्लस है। उसके बाद में है सेकेंड जो हमारा है, ठीक है, वो है n माइनस, ठीक है, उसके बाद में है n कोमा मल्टीप्लाई, उसके बाद में है n कोमा डिवाइड, उसके बाद में है r प्लस, उसके बाद में है r माइनस, उसके बाद में है r मल्टीप्लाई, उसके बाद में है r डिवाइड, ठीक है, उसके बाद में है e, z भी ले लेते हैं चलो, z प्लस z माइनस, ठीक है, उसके बाद में है z मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद में है जैसे इसमें नेक्स्ट हमारा देखें z डिवीजन, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसके आगे e प्लस, ठीक है, उसके बाद में हम देखें ये इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ई, सॉरी ये है हमारा ई, उसके बाद में माइनस, ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखा था लास्ट टाइम भी, ये टेबल हमने बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करी थी, ठीक है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, उन्होंने ये चेक किया था कि किस पर मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सॉरी किस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और किस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सबसे पहले n प्लस है, n प्लस हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे n प्लस हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में n माइनस हमारा जो है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दो, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n डिवीजन नहीं होगा, रियल नंबर प्लस r हो जाएगा, r माइनस भी हो जाएगा आपका,
आर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, आर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ, ये है हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में है ये हमारा सेमी ग्रुप, ये है हमारा मोनोइड, मोनोइड। इसके बाद में ये है हमारा ग्रुप, ये है हमारा यहाँ पर सेमी ग्रुप। तो इसको देखो, ये सा जेड प्लस हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जेड माइनस, इसको अगर हम देखें तो ये भी हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जेड माइनस भी आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। जेड डिवीजन का अगर हम सोचें, जेड डिवीजन का, तो जेड डिवीजन हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। ई प्लस का अगर हम देखें, जैसे दो इवन नंबर उनका एडिशन करें तो डेफिनेटली हमारा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ये भी हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। दो इवन नंबर उनको अगर हम माइनस करते हैं, जैसे 6 माइनस 6 या 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, तो वो भी हमको इवन नंबर मिलेगा, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो इसमें ऐसा है कि कोई सा एक सेट है, अगर वो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, सुनिएगा यहाँ से, कोई सा एक सेट है हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और जो आपका एबिलिन ग्रुप है, ठीक है, लास्ट का अपना जो था वो हमारा था एबिलिन ग्रुप था, तो वो एबिलिन ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा मैं समझाता हूँ आपको, देखो एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि कुछ जैसे ये एक तो है, इसमें सब ग्रुप है, एक मोनोइड है, एक ग्रुप है, एक एबेलियन ग्रुप है। तो किसी सेट का इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए उनका सबसे पहले क्या होना जरूरी है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, क्योंकि सारे के सारी ये चीज़ें हैं जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, इनका सबका सुपर सेट कौन सा होता है, इन सबका सुपर सेट के बारे में हम सोचे तो सुपर सेट कौन सा होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब जैसे कोई सा सेट हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, सुनिएगा यहाँ से, कोई सा सेट हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो सब ग्रुप भी नहीं होगा, सुनिएगा यहाँ से, सॉरी सब ग्रुप नहीं, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, उसके बाद में जो है ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। तो मैं सारी चीजें यहाँ पहले से ही क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस कर दी मैंने। ये क्रॉस कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले से क्रॉस कर दी, ठीक है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं सेमी ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है इसको अपन देखते हैं, देखो, ठीक है। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ो ध्यान से। सेमी ग्रुप, ठीक है, सेमी ग्रुप अपना है। तो सेमी ग्रुप होता क्या है, तो इसके लिए आप देखिए, इफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमी ग्रुप के बारे में देखो, पहले पढ़ा है इसको हमने, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेमी ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पर लिखो, लिखा क्या है, इफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अगर कोई सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस पर अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे सेमी ग्रुप बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ये पहले से हम लिख चुके हैं। तो देखो अब इसके आगे हम टेबल में देखते हैं, जो चीज़ें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है वो इनमें से कोई नहीं होगी। तो मैंने सबके आगे देखो ये क्रॉस मार्क लगा दिया, सबके आगे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस मार्क लगा दिया। अब देखो आप लोग देखिए इसको ध्यान से, जैसे ये आपका सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, एन प्लस आ रहा है। कौन सा ऑपरेटर आ रहा है सबसे पहला, अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है एन प्लस आ रहा है। तो इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो इधर ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जिससे ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। इसको बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे अपने पास एक दूसरे नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 और प्लस क्या लिख सकता हूँ 3। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर हमारा जो है उस पर जो एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखा, हम लोगों ने देखा ध्यान से, दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू आपकी एक्जैक्टली सेम आ रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई जिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर हो जाती है उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। तो ये डेफिनेटली हमारा ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो
अब एन के अंदर मल्टीप्लाई है, देखो ये वाला जो हमारा है ये ऑपरेटर क्या है, नेचुरल नंबर है, सेट हमारा नेचुरल नंबर है, और ऑपरेटर कौन सा दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, नेचुरल नंबर के अंदर मैं अगर जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 ऐसा लिखा हुआ है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ये कितना हो रहा है 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो रहा है 1 इंटू क्या हो रहा है 6, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है 6, मतलब एल एच एस और आर एच एस दोनों वैल्यू एक्जैक्टली कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि ये भी हमारा एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, सुनिएगा यहाँ से, ये भी हमारा एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिस पर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेमी ग्रुप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमी ग्रुप हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो आर प्लस लिखा हुआ आ रहा है, रियल नंबर के अंदर प्लस लिखा हुआ है, तो रियल अब जैसे नेचुरल नंबर पर अप्लाई हो रही है तो रियल नंबर पे भी हो जाएगी, तो इसको भी मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ये भी हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आर माइनस लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर माइनस लिखा हुआ आ रहा है। तो आर माइनस के अंदर आप लोग देखिए ध्यान से, आर माइनस जो हमारा लिखा हुआ आ रहा है, तो रियल नंबर के अंदर माइनस की जो है उसको हम चेक करके देखते हैं एक बार, माइनस के अंदर अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर माइनस का है, तो इसको हम देखते हैं, जैसे देखो एक में 1 माइनस 2 माइनस 3, एक दूसरा लिया मैंने, वो भी वही 1 माइनस 2 माइनस 3। इसमें पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, अब मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। देखो 1 माइनस 2 कितना हो रहा है, 1 माइनस 2 कितना हो रहा है, माइनस 1 माइनस 3 थे, ये हो रहा है माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो रहा है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो रहा है 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2। ये नहीं, ये दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका जो रियल नंबर का जो माइनस है उस पर अप्लाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई, तो वो तो हमने नेचुरल नंबर के अंदर भी मल्टीप्लाई करके देखा, जैसे 1 स्टार 2, जैसे ये देखो ये 1 स्टार 2 स्टार 3 करे या 1 स्टार 2 स्टार 3 करे, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो ये हमारा बन जाएगा सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, डिवीजन का छोड़ो, ये z प्लस इंटीजर के अंदर प्लस का अगर हम देखें तो दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो भी हमारा इंटीजर आएगा, और इसको अगर हम चाहें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो वो भी हो सकती है। ठीक है, माइनस के अंदर नहीं होगी, अभी मैंने आपको बताया जैसे सॉल्व है, माइनस के अंदर नहीं होगी, घटाव नहीं होगी। z के अंदर मल्टीप्लाई, दो इंटीजर्स नंबर से इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर ही मिलेगा, ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 ये वाला जो है इसको सॉल्व करके देखा, इस पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ई प्लस, दो इवन नंबर को आपको क्या करना है, प्लस, दो इवन नंबर हैं उनको प्लस करोगे तो इवन नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और इवन नंबर मिलेंगे तो वो तो हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब जैसे इसमें सेमी ग्रुप के बारे में आप सोचोगे तो वो भी वही बात है, प्लस आपका ऑपरेटर प्लस आ रहा है, तो जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 करो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 2 प्लस 4 को पहले कैलकुलेट करो फिर 6 को ऐड करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी इस पर अप्लाई। माइनस का जो हमारा है इवन नंबर के अंदर कौन सा, माइनस का। ठीक है, इवन नंबर के अंदर कौन सा आ रहा, माइनस आ रहा है, मतलब दो इवन नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, वो तो हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब सेमी ग्रुप के बारे में सोचें तो वो सेमी ग्रुप के अंदर ऐसा है, माइनस का हमारा नहीं होता है, हम लोगों ने चेक करके देखा। जैसे देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये ऐसे मैं लिखता हूँ 2 माइनस 4 माइनस 6, एक दूसरी तरफ लिखा 2 माइनस 4 माइनस 6, पहले इन दोनों को सोल्व किया, अब इन दोनों को सोल्व किया, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, तो 2 माइनस 4 माइनस 6 कितना, माइनस 2, तो माइनस ये कितना हो गया माइनस 8, ये कितना हो गया 4, दोनों सेम नहीं आ रहे थे, अलजेब्रिक सेमी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, देखो ये टेबल बनाने के बाद इसके बाद की बात सोचते हैं, तो बाद में ऐसा है कि जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ये अलजेब्रिक एज का, एज स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एस जी स्टैंड्स फॉर सेमी ग्रुप, एंड ए जी स्टैंड्स फॉर एबेलियन ग्रुप, ये इस तरह से होता है। इसको जैसे हम सोल्व करके देखें तो ये दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम इसको सोचते हैं, देखो
जो सेमी ग्रुप नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा सेमी ग्रुप नहीं है तो वो मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। मैं इनको पहले से ही यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये आपका सेमी ग्रुप नहीं है तो ये आपका मोनोइड भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा। इसके बाद में ये हमारा जिसको हम देखें ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। इसके बारे में जेड माइनस का सोचे तो ये मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में ये इसके बारे में हम सोचे, ठीक है, इसके बारे में सोचे तो ये हमारा मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हमारे बारे में सोचते हैं किसके बारे में हम पढ़ाई और स्टडी किसके बारे में हमको करनी है, मोनोइड के बारे में। तो मोनोइड क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो मोनोइड के लिए एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं। अ सेट a set with respect to a set with respect to a set with respect to operator star, a set with respect to operator star is said to satisfy identity property a set with respect to operator star is said to satisfy identity property if for all a belongs to a there is an element there is an element E such that A star E equals to E star A equals to A। इसका मतलब क्या है, कोई सा एक सेट ए है हमारा जिसका कोई सा एक मेंबर है हमारे पास में ए, तो उस पर जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, मतलब ए स्टार ई की वैल्यू ई स्टार ए के इक्वल आ रही है और ये दोनों वैल्यू इक्वल किसके आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है ई एलिमेंट तो उसको हम बोलेंगे कि उस सेट पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है। उस सेट पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब हम देखेंगे कि इसमें मोनोइड किसको बोलते हैं। तो मोनोइड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोनोइड। देखो मोनोइड क्या होता है, मोनोइड की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इफ अ सेमी ग्रुप satisfy identity property then it is called monoid। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। इफ अ सेमी ग्रुप सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड मोनोइड। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा था सेमी ग्रुप पढ़ा था। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी जिस पर अप्लाई होती है उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग जो सेमी ग्रुप में पढ़ा था एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप के भी अंदर एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको हम बोलेंगे मोनोइड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे।
बोलेंगे। तो इसको देखिए, आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारी जो टेबल है उस टेबल को बिल्कुल फुलफिल करते हैं, तो ये किस तरह से वर्क करता है इसको भी हम देखेंगे। तो हमको टेबल से ही बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर। तो पहले तो ये जो रफ है इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस पर आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा सेमी ग्रुप जिस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर मोनोइड बोलेंगे। ठीक है, तो मोनोइड पढ़ रहे हैं अपन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, मोनोइड। मोनोइड की प्रॉपर्टी मतलब जो आइडेंटिटी वो इस तरह से होती है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ए इक्वल्स टू ए, ऐसा होता है। इसके अंदर देखो हम इस केस की स्टडी कर रहे हैं, ये वाला जो केस है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो केस है हमारा n प्लस, इसकी स्टडी कर रहे हैं। n प्लस के अकॉर्डिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ। नेचुरल नंबर का क्या है, एडिशन है। ठीक है, सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, सपोज a प्लस, यहाँ पर आपको एक मेंबर बताना है जिसका एडिशन करो तो वापस a मिलना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा मेंबर आ जाएगा, वो आपका 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, a प्लस, ए के अंदर की कोई से एक ऐसे नंबर का एडिशन करना है मेरे को जिससे मेरे को वापस क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एडिशन किसका करूंगा, 0 का। एडिशन किसका करूंगा, 0 का। बट आप लोग देखोगे कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 0 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो ये जो हमारा है n प्लस जो है हमारा, वो मोनोइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मोनोइड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं हो रही है। तो मैं सिंपल सा क्रॉस कर दूंगा इसको कि ये हमारा मोनोइड नहीं होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, n माइनस की ओर बढ़ते हैं। n माइनस में भी करके देखें, कोई सा एक मेंबर है जो हमारा नेचुरल नंबर में से है, a माइनस, यहाँ पर एक मेंबर लेता हूँ मैं, इसके इक्वल में a। अब यहाँ पर कोई सा एक ऐसा नंबर अपने को माइनस करना है कि अपने को वापस a मिलना चाहिए, तो मैं 0 को ही माइनस करूंगा। फिर बात वही आ रही है कि 0 अपना जो है वो n के अंदर नहीं आ रहा है, 0 जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इस पर भी हमारा मोनोइड वाली प्रॉपर्टी इस पर भी नहीं लगेगी। और आगे बढ़ते हैं, देखो आर प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर प्लस। नेक्स्ट है हमारा आर प्लस। आर प्लस के बारे में सोचो, आर प्लस जो दे रखा है इस ऑपरेटर के बारे में। तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ, कोई से एक मेंबर ले लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू क्या ले लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू ले लेता हूँ, जैसे रियल नंबर ले लेता हूँ। ए के अंदर कोई सा मेंबर आपको ऐड करना है, जिसको ऐड करने पर आपको ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं 0 ऐड करूंगा, कोई ए मिलेगा। और 0 आपका जो है वो रियल नंबर के अंदर आता भी है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी मोनोइड अप्लाई हो रहा है इस पर। तो यहाँ पर आर प्लस आपका हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आर मल्टीप्लाई के अंदर, किसके अंदर बढ़ते हैं, आर मल्टीप्लाई के अंदर बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज और यहाँ पर है, एक चीज रह गई हमारे पास में, ये रह गई नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। देखना इस चीज को देखना, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक फॉल्ट हो गया यहाँ पे। नेचुरल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई मैं ऐसा करता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर सपोज कुछ एक मैंने मेंबर ले लिया, जैसे सपोज ए ले लिया। ए के अंदर आपको मल्टीप्लाई ऐसे मेंबर का कराना है कि वापस आपको ए मिले, तो आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई किसका कराओगे, 1 का कराओगे। नहीं, 1 अपना होता है नेचुरल नंबर के अंदर। तो ये आपका प्रॉपर्टी, ये जो है एन स्टार जो है वो आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आर प्लस हो जाएगा, आर माइनस आपका नहीं होगा, वो पहले से नहीं हो रहा आगे से। इसके बाद आर मल्टीप्लाई है, तो आर मल्टीप्लाई में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 आपका क्या होता है, नेचुरल रियल नंबर होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं हम, देखो इसको और थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आर स्टार हो गया, आर डिवीजन का देखो, डिवीजन का है ही नहीं, हटाओ। जेड प्लस आ रहा है, इंटीजर नंबर के अंदर एडिशन। ठीक है, इंटीजर नंबर के अंदर एडिशन, तो ये भी हो जाएगा आपका। जैसे सपोज मैं एक ए मेंबर लेता हूँ जो आपका जेड से बिलोंग करता है, तो ए के अंदर आपको कुछ एक ऐसा मेंबर ऐड करना है कि वापस आपको ए मिलना चाहिए। डेफिनेटली आप 8 0 को करोगे, और 0 आपका बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 0 तो आप सॉरी 0 है आपका, 0 यहाँ पर आपका बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 0 आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली ये भी आपका यहाँ पर मोनोइड हो जाएगा। ये हो गया। जेड मल्टीप्लाई है, जेड मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 होता है आपका इंटीजर। इसके बाद में ई प्लस, इवन नंबर के अंदर एडिशन, इवन नंबर के अंदर एडिशन। ठीक है, तो इवन नंबर जैसे ए में ले लेता हूँ, सपोज ये हमारा इवन नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, सपोज 2 ले लिया, कोई सा ऐसा मेंबर आपको इसके अंदर ऐड करना है
कि आपको वापस जो वो 2 चाहिए था, आप 0 को ऐड करोगे ना, 0 डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, इवन नंबर, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो इसको भी लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर मोनोइड लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको मोनोइड लिखोगे। इसी तरह से आप आगे भी जैसे है मैट्रिक्स का, जैसे हम देखते हैं, देखो एक चीज और इसमें हम ऐड करते हैं इसके नीचे, ये इतना पढ़ लिया, एक चीज और छोटी सी ऐड करता हूँ इसके नीचे। मैट्रिक्स का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ो आप। तो देखो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है इसमें, बस 2 ही ऑपरेशन बूस्टर दे रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करिए। ठीक है, ये सांस हो गया बन के पूरा। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे मैं 2 ऑपरेटर और इसमें यूज करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ से, जैसे मैंने ले लिया एक तो m प्लस लिया, एक लिया मैंने m माइनस लिया, ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन लिया, मैट्रिक्स का यहाँ पर जैसे मैं सब्सट्रैक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी ले लेता हूँ साथ में, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, चलो ये मैट्रिक्स का मैंने ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया, फुल टेबल, ये 700 हो गया, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, देखो मैट्रिक्स का यहाँ पर टर्म्स आ रही है, तो मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स को कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचें, ठीक है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा है कि मैट्रिक्स के अंदर जैसे प्लस लिया है, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या लिया है, प्लस। मेरे को बात बताओ, 2 मैट्रिक्स है, इसका अगर अपन एडिशन करेंगे तो हमको क्या एडिशन के बाद भी मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये जो m प्लस हमारा ऑपरेटर है, ये है, इस पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्लोजर हो गया। दूसरा एसोसिएटिव, दूसरा एसोसिएटिव पढ़ा हमने, एसोसिएटिव के अंदर क्या पढ़ा, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए, ऐसा होता है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई होती है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करें, ए प्लस बी को ऐड करो फिर सी के साथ में ऐड करो, या मैं ए को बी प्लस सी के साथ में ऐड करूँ, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो मैट्रिक्स के अंदर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो भी अप्लाई होती है। तो ये हमारा जो है वो देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी हो गया, यहाँ से हम देखें तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मतलब सेमी ग्रुप भी हो गया आपका ये। इसका मोनोइड के बारे में सोचें, देखो तो मोनोइड के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। मोनोइड के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। अब मोनोइड के लिए जैसे आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी के लिए हमने ये पढ़ा है इसके अंदर में, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए। मतलब देखो कोई सी मैट्रिक्स है हमारे पास में, देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, इसके साथ में जैसे मैं ऐसा करता हूँ, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या लिखूंगा, एक मैट्रिक्स के साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स आपको ऐड करनी है, या वापस आपको यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे, जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे, जो आप मैट्रिक्स ऐड करोगे वो जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे। कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे, जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे तो जीरो मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या बोलोगे कि ये भी आपका किसके अंदर आएगा, मोनोइड के अंदर आएगा। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है, सुनिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, या आपका मोनोइड भी होगा। मोनोइड क्यों होगा, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया। मोनोइड इसलिए होगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे नहीं, जीरो भी आपकी एक मैट्रिक्स ही होती है। अब मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, देखो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन के बारे में, कोई सी एक मैट्रिक्स है, आपको उसके अंदर से कोई मैट्रिक्स माइनस करनी है, या वापस आपको वही मैट्रिक्स लानी है। जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को माइनस किया, तो इसमें भी आप जीरो को माइनस करोगे, और जीरो भी आपकी क्या होती है, जीरो भी क्या है, मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसको क्या लिखोगे आप, ये भी हमारा जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये इसके बारे में सोचे, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होती है क्या, मैट्रिक्स का जो आप सब्सट्रैक्शन करते हो इस पर अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी, उस पर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो अप्लाई होती है। कभी देखा आपने, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है इस पर, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती तो आप सिंपल क्रॉस करोगे तो मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचते हैं, देखो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगी,
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलोगे, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। सेमी ग्रुप के अंदर ऐसा है कि कोई सी प्रॉपर्टी, मतलब कोई सा एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अंदर मतलब ऐसा, देखो ए स्टार, ठीक है, बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है कब, जब ये स्टार ऑपरेशन आपका किसके इक्वल हो, मल्टीप्लाई के इक्वल हो मैट्रिक्स के अंदर। तो ये आपका जो है सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। सेमी ग्रुप हो गया तो मोनोइड के बारे में सोचेंगे, तो देखो मोनोइड के बारे में सोचेंगे तो अपने को ऐसा करना है कि पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि कोई सी एक, देखो मैं बताता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर में ये मैट्रिक्स मैंने ए ले ली, इसके साथ में दूसरी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, या वापस आपको मैट्रिक्स कौन सी लानी है, ए मैट्रिक्स लानी है, तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, ये उन्होंने 12th में पढ़ रखा है, आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी होती क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी क्या होती है, मैट्रिक्स ही है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपकी मैट्रिक्स ए है, इसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसा बोल रहा हूँ, सॉरी ए आपको मिलेगा ऐसा बोल रहा हूँ। तो ए तो आपको मिल गया, ठीक है, बट क्या मल्टीप्लाई करने पे मिला, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे मिला, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो देखो ये तीन चीजें पढ़ी, जो हमारा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इसके बाद में सेमी ग्रुप पढ़ा था, सेमी ग्रुप आज पढ़ रहे हैं, इसका तो मोनोइड पढ़ लिया। तो देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, मैंने बताया था, सेमी ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, आज बताया। मोनोइड के अंदर अगर कोई सा ऐसा सेमी ग्रुप जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को जिस पर अप्लाई हो रही है तो उसको हम बोलेंगे मोनोइड बोलेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़ ली, इसको भी आप लोग भी घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कोई लगे कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी सेट के बारे में, किसी ऑपरेटर के बारे में ये आप पता लगाने में कंफ्यूज हो रहे हो कि उसको आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, वो सेमी ग्रुप होगा या नहीं होगा, वो आपका मोनोइड होगा या नहीं होगा, तो मेरे को आप पर्सनली बता देना इस बारे में, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो इसके आगे का जो हमारा एक तो ग्रुप है और एक एबिलियन ग्रुप है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।